अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सब क्या ठीक है? वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल खैरियत से हूँ। ओके, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? आप बताइएगा मुझे। स्क्रीन विजिबल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी एवरीवन। अच्छा, आज की क्लास में हमने देखना है कि ये वायर फ्रेम्स क्या होते हैं और इनको डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, ठीक है? बहुत ही इजी सा है। तकरीबन 1 आवर की हमारी क्लास होगी। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो हम देख लेंगे, उसमें हमने क्या करना है कि वायर फ्रेम डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। बहुत जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई वेबसाइट जिसके ऊपर आपने काम करना होता है, उसके लिए आपको पहले वायर फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन से रेलिवेंट जो है हम उसको नेक्स्ट करेंगे, लेकिन पहले हम फाइवर पे देख लेते हैं कि इसकी सर्विस है किस तरह से एक्चुअल में। अगर हम फाइवर पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी वायर फ्रेम और एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे वो कहता है कि आई विल डू वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइपिंग योर वेबसाइट ऐप और सॉफ्टवेयर। इसको चेक कर लेते हैं। ये रैंडमली मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ कि ये हमें पता चल जाए वायर फ्रेम। यहाँ पे भी लिखा आ रहा है जी वायर फ्रेम, और ये भी है जी वायर फ्रेम। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि क्लाइंट मसलन जब आप कोई भी ऐप डिज़ाइन करोगे या वेबसाइट बनाओगे, तो आपका जो ऐप डिज़ाइन या वेबसाइट बनाने के बाद आप जिस स्टेज पे पहुंचोगे, बनाने से पहले जब आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लोगे, केस स्टडीज बना लोगे, तो वो उन केस स्टडी से वायर फ्रेम्स बनाए जाएंगे, ठीक है? वायर फ्रेम डिज़ाइन किए जाते हैं। मसलन आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी कि ये सेक्शन ये फीचर्स होने चाहिए, तो आप उनके वायर फ्रेम डिज़ाइन करोगे। बहुत ही ईजी है, नहायत आसान काम है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक सर्विस है और यहाँ पे भी वो बंदा कह रहा है कि मैं वायर फ्रेम के भी $15 लूँगा और यूआई डिज़ाइन मसलन एक्चुअल डिज़ाइन के $20, जो भी इसकी सर्विस है, ठीक है? यहाँ पर भी उसने इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। और अगर इसका पोर्टफोलियो मज़ीद शो हो रहा है तो हम देख लेते हैं। वो इसका नहीं है तो नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये वाला देखिएगा जी। ये बंदा कह रहा है कि सिंगल स्क्रीन और $15 लूँगा, वायर फ्रेम मॉकअप और यूज़र फ्लो मॉकअप। चलें देख लेते हैं कि इसमें करता क्या है। ठीक है, ये रफ स्केच आइडियाज़ होते हैं।
आप इनको पेपर के ऊपर भी स्केच करके दे सकते हो कि जी इस तरह से होना चाहिए, या हम फिग्मा में भी बना सकते हैं, किसी और ऐप में भी बना सकते हैं, जस्ट ड्रा करना होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखिएगा जी, जैसे कि ये इसने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये वायर फ्रेम्स हैं। आपको ये मोबाइल की स्क्रीन स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, ये वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम आप ये समझ लें कि जिसमें आप ब्लैक एंड वाइट सेक्शंस या इंफॉर्मेशन करके बताते हो कि यहाँ यहाँ पे ये कंटेंट होगा, ठीक है। जो यूआई डिज़ाइनर होगा वो उसमें एक्चुअल कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट सिलेक्शन, इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेगा। इवन कि वायर फ्रेम उससे पहले वाले पार्ट में आ जाता है। ये एक वायर फ्रेम है और इस बंदे को रिव्यू मिला हुआ है, इसने किसी वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी वायर फ्रेम है। ये एक वेबसाइट का वायर फ्रेम है जिसमें वो बता रहा है कि पहले सेक्शन पे ये डिटेल्स होंगी, अगर आप किसी और पेज पे क्लिक करोगे नेक्स्ट ये वाला पेज आ जाएगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है जिसमें एडमिशन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट एडमिशन पेज ओपन हो जाता है, जिसमें नेक्स्ट आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई फॉर्म फिल करना हो वो फिल करते हो, और फिर उसको अगर कोई आपने कोर्सेज को विजिट करना है तो उसके अलग से पेजेस डिज़ाइन किए जाएंगे। तो ये सारे वो पेजेस इस तरह से होंगे, डिज़ाइन किए जा रहे होंगे। ये भी एक वायर फ्रेम का ही सेक्शन है, एरिया। समझ लग रही है? अब मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम वायर फ्रेम को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐप और वेबसाइट के वायर फ्रेम्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आ गया कि ये लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी में क्या डिफरेंस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वायर फ्रेम लो फिडेलिटी और हाई हाई डिफिकल्टी से क्या मुराद है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे किसी की स्क्रीन से लाइव दिखा देता हूँ। ये हाई फिडेलिटी है जिसमें डिटेल्स हो, जिसमें एक्चुअल टेक्स्ट भी लिख दिया गया हो कि यहाँ पे ये टेक्स्ट आएगा, ये इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, लेकिन वो एक्चुअल में डिजाइनिंग और कलर स्कीम नहीं हुई। ये हाई फिडेलिटी स्केच है। और समझ लग रही है, जिसमें उसने एक्चुअल में सारा कुछ लिख दिया है कि ये टेक्स्ट होगा, यहाँ पे ये कंटेंट आएगा, सेम इस तरह से। लेकिन अगर उसकी बजाय यहाँ पे अभी एक मैंने डिज़ाइन देखा था, आपको बताता हूँ, जिसमें जस्ट रफ आइडिया सा हो, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर वाले केस में है, इसमें रफ आइडिया, ठीक है। ये जस्ट उसने रफली आइडिया ऐड कर दिया, रफ डमी इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया कि यहाँ पे ऐसा ये होगा। समझ लग रही है? उसको आप कहते हैं लो फिडेलिटी। और हाई फिडेलिटी के केस में जिसमें मसलन कि नियर टू एक्चुअल डिज़ाइन लग रहा हो। क्लियर होगी ये बात? ओके। मलिक हसन अहमद पूछ रहे हैं क्या ये नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी है। इधर देखिएगा जरा, अब गौर से समझिएगा एक बात। ये नेसेसरी इसलिए है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि पहले वाले सेक्शन के ऊपर मैं एक बड़ी सी इमेज लगाऊंगा, वो हीरो इमेज हो सकती है। हीरो इमेज क्या होता है उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें सर्च बार होगी, नीचे इसके ये सेक्शंस आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। फिर वो मैं वायर फ्रेम बना के क्लाइंट को दिखाऊंगा कि आपका एक्चुअल में डिज़ाइन ऐसा बनेगा। वायर फ्रेम्स यही समझ लो कि जिस तरह एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मैप नहीं बनाया जाता, बिल्डिंग का एक मैप होता है, ठीक है, जो आप बनवा लेते हो कि जी मैं मुझे बताएं, ठीक है, ठीक है। समझ लग रही है? वो बिल्डिंग का जो मैप है वो आप पहले बनवाते हो कि जिस बंदे ने उसको कंस्ट्रक्ट करना है वो उस मैप को फॉलो करेगा, ठीक है। वो ये नहीं होगा कि उसने अगर एक रूम बना दिया, अब आप कहेंगे कि ये रूम जो है ये तो दूसरी कॉर्नर में होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि जो क्लाइंट है अब उसको भी एक्स्ट्रा कास्ट पड़ेगी क्योंकि वो सारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। और जो बनाने वाला है, जो भी इस पे काम कर रहा है, उसका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। इसी तरह से जो वेबसाइट है या मोबाइल ऐप डिज़ाइन है, इसमें एक फ्लो दिखाना होता है कि कौन से सेक्शन पे कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। तो पहले हम उसका एक रफ स्केचिंग करते हैं, तहरीम हसन बिल्कुल रफ स्केचिंग करते हैं, और वो क्लाइंट को दिखा दी जाती है कि ये चीज़ ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे कंटेंट की प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। और वहां से हम इसका मूव ऑन करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल आ गया है अली रजा का कि सर इन वायर फ्रेम्स के अंदर जो कंटेंट डालना होता है वो कहाँ से ढूंढेंगे?
वायर फ्रेम्स के अंदर जो कंटेंट डालना होता है, या तो वो हम यूँ करें कि जिस डॉक्यूमेंटेशन पहले की गई है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी का कोई सब्जेक्ट किया होगा, तो उन्हें पता है कि आपको पहले ना किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक है? तो जो डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जो फीचर्स लिखे होंगे, हम उसके मुताबिक कंटेंट ऐड करेंगे। ठीक है? या हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या जो यूएक्स डिज़ाइनर है, जो आपको कह रहा है कि इसके वायर फ्रेम्स का बना दो, वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है? या आप ही अगर सारा कुछ खुद ही कर रहे हो, हम खुद ही सारा कुछ बना रहे हैं, तो हम खुद से कंटेंट ऐड करेंगे। लेकिन कंटेंट वही कुछ होगा जो क्लाइंट बता रहा है। ठीक है? सर रिवीजन सब वायर फ्रेमिंग में होगी। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ वायर फ्रेमिंग हम मूव करेंगे एक्चुअल डिज़ाइन में। फातिमा अज़हर, रिवीजन्स जो है ना एक्चुअल स्केच की, वो तो वायर फ्रेमिंग में ही हो जाएगी। बाद में जो यूआई डिज़ाइनर होगा, मसलन जो उसमें यही रिवीजन्स आएंगे उसके लिए कि कलर स्कीम या टाइपोग्राफी चेंज कर दो, या इसमें कोई फ्लो ऐड कर दो, या इसमें कोई एनिमेशन लगा दो, उसके लिए ये होगी। लेकिन जो प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट होगा वो एज इट इज़ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? कि इसको इसी फ्लो के साथ हम रखेंगे। अभी हम बनाते हैं, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है? अगर क्लाइंट हमें ऐप का सैंपल ही दे दे तो फिर वाई फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। दानिश साहब, अगर क्लाइंट हमें कहता है कि ऐप, अगर वो कहता है कि सेम एज इट इज़ ऐप बना दो, ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन के साथ सारे फीचर सेम रख दो, प्लेसमेंट सेम रख दो, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर वायर फ्रेम्स क्लाइंट भी सेंड करते हैं। फाइवर के ऊपर सुनिएगा, फाइवर के ऊपर आपको 80 टू 90% क्लाइंट डायरेक्ट वायर फ्रेम्स लेकर आएंगे, कहेंगे ये वायर फ्रेम है, एक्चुअल में चीज़ डिज़ाइन कर दो। समझ लगी है? 80 टू 90% कहेंगे ये वायर फ्रेम पहले से बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, वो आपको कहेंगे कि वायर फ्रेमिंग करके देनी है, तो फिर आप उसको अलग से चार्ज करेंगे उतना ही। ठीक है? आगे चले खुद भी दे सकते हैं, बिल्कुल। सर क्लाइंट के लिए फिग्मा जैम फाइल होती है या डिज़ाइन फाइल पर भी बनाते हैं? जो फिग्मा जैम फाइल है मोहम्मद जुबैर, उसमें ना कोलेब्रेशन हो जाती है। मसलन मैं भी लाइव काम कर रहा हूँ, आप भी इसके ऊपर लाइव कुछ एडिट कर सकती हो, आप भी सजेशन दे सकती हो। ठीक है? वो फिग्मा जैम फाइल हम उसके लिए कर रहे होते हैं। तो अगर हमने क्लाइंट को दिखाना है, ठीक है, तो हम उसमें वैसे भी दिखा सकते हैं। वाइड फ्रेम्स हम डायरेक्ट भी इसके ऊपर बना सकते हैं, जो अभी हम बनाएंगे उसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। Which specific icons used for wireframes designing like images, paragraph और navigation bar? मियां मुनीब, ये मैं आपको अभी लाइव करके दिखा देता हूँ। ठीक है? वो आइडिया हो जाएगा आपको। कैन वी मेंशन इन गिग दैट वी डोंट डू wireframes? एस एम उस्मान, बहुत आसान है, पहले मुझे करने तो दो, नहायत आसान काम है। अभी आपने कहना अच्छा बस। हम वायर फ्रेम के भी गिग बना सकते हैं, यूजर फ्लो के भी गिग बना सकते हैं। ये देखें, ये एक बंदा है जिसने वायर फ्रेम की कोई गिग बनाई हुई है। ठीक है? वायर फ्रेम, ये इसने वायर फ्रेम्स बनाए हुए हैं। इसमें देख लो एक रफ सा स्केच है, और इसमें क्या है, सेकंड ये गिग है, इसने एक वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाया। समझिएगा, अब गौर से समझिएगा। वो कह रहा है यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे अबाउट अस का पेज आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेजेस आएंगे, यहाँ पे डोनेट का बटन होगा, ये बटन की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है? अब ये एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि कंटेंट कैसे होगा। अब ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इमेज होगी, ये उसने टेक्स्ट ऐड कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी इसने वायर फ्रेम बनाया है। ये किसी क्लाइंट कोई रिव्यू वाला देख लेते हैं। ठीक है? आगे ये भी एक गिग है किसी की। ये जो चीज़ है ना, ये जो भी आपको ब्लू लाइंस आपस में इंटरलिंक्ड नज़र आ रही हैं, ये फ्लो डिज़ाइन है, या आप ये कह लो कि प्रोटोटाइपिंग हुई है। ये भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये देखें जी, इसको एक फीडबैक मिला हुआ है। ठीक है? एक्सीलेंट वर्क एंड फास्ट वर्क एंड जो भी है, ये इसने वायर फ्रेम बनाया हुआ है। अब इसमें गौर से देखें, वायर फ्रेम क्या बनाया, उसने कॉन्टेक्ट अस का स्क्रीन डिजाइन कर दिया है, जिसमें बता रहा है ऊपर नेम आएगा, ईमेल आएगा, फीडबैक का ऐड कर दो, यहाँ पे सेंड बटन होगा, और यहाँ पे जो भी ऐड है, जो भी लिखा रहा है वो हो जाएगा। ये इस तरह का आप ब्लैक एंड वाइट डिजाइन बनाओगे। ठीक है? इसके भी दो तीन ही हैं। फ्लो चार्ट, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आया। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट ये होता है, फ्लो चार्ट मसलन किस तरह से, इसको मैं स्क्रीन ऑफ करके बताता हूँ। मसलन ज़रा फोकस। फ्लो चार्ट से ये मुराद है कि मैंने अपनी, लेट्स सपोज, व्हाट्सएप की ऐप ओपन की। ठीक है? व्हाट्सएप ऐप ओपन करता हूँ, मेरे सामने सबसे पहले आ रहा है चैट स्टेटस एंड
नेक्स्ट जो भी सेक्शन है उस पे। अगर मैं किसी स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कौन सी स्क्रीन आएगी? मेरे सामने जो स्क्रीन आएगी उसके अंदर जो रिसेंट लोगों के अपडेट्स होंगे स्टेटस वो शो होंगे, ठीक है। अगर मैं उनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो नेक्स्ट मुझे दिखाएगा इसके स्टेटस में क्या है, फिर वो नेक्स्ट मुझे ऑप्शन देगा कि मैं इसको रिस्पॉन्स बैक कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, समझ लगी है? फ्लो चार्ट मसलन हायरार्की, कि अगर आप किसी बटन पे क्लिक करोगे, किसी वेबसाइट के किसी पेज के बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग भी हम इसी को कह रहे होते हैं कि प्रोटोटाइपिंग में वो एक्चुअल फील दे रहे होते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे ये काम हो रहा होगा, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वाई वी ओनली यूज ब्लैक एंड वाइट कलर फॉर इट, क्योंकि ये जस्ट स्केच है, एक आइडिया देना है, ठीक है। अगर हम इसको एक्चुअल में डिज़ाइन करना शुरू कर दें तो फिर उसमें तो हमारे पास उसकी प्रॉपर ऐप डिज़ाइन वाला पार्ट आ गया ना, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से, अगेन ऐड टू स्क्रीन। यहाँ से हम फिग्मा पे आ गए, ठीक है। लीजिएगा ये हमारे पास फिग्मा ओपन हो गया, और यहाँ से मैं एक न्यू डिज़ाइन फाइल जो है वो उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ये ओपन करने के बाद अब हम किसी एक वेबसाइट का एक वायर फ्रेम डिज़ाइन करके देखते हैं, फिर हमें समझ लगेगी अच्छा ये वायर फ्रेम है, इस चीज़ को वायर फ्रेम ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी हम एक वेबसाइट या ले लेते हैं कोई एक सेक्शन, एफ प्रेस करूँगा, ठीक है। फ्रेम वाला सेक्शन आ गया, और यहाँ से राइट साइड वाले साइड पे जाकर हम जो है डेस्कटॉप स्क्रीन साइज ये वाला कोई मैक्सिमम ले लेते हैं। लीजिएगा ये मेरे सामने स्क्रीन साइज ऐड हो गया। अब हमें पता है कि वेबसाइट्स के केसेस में सबसे पहले जो हमारे सामने ऊपर आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है कि एक साइड के ऊपर लोगो वो शो हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस केस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास लोगो आ रहा होगा, और हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, और यहाँ से अपना जो फिल कलर है उसको ग्रे कर देंगे कुछ ऐसे। ये लीजिएगा, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक लोगो ऐड होगा, सही है। आज की क्लास में हो सकता है आपको ग्रिड सिस्टम भी समझा दूँ, ग्रिड सिस्टम कॉलम्स किस तरह से हमने ऐड करने हैं, वो हमें हेल्प करेंगे अलाइनमेंट के लिए, चीज़ों के प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें हम ये देख लेंगे कि अच्छा जी यहाँ पे हम ये ग्रिड सिस्टम, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जस्ट हमारे पास लोगो होगा। देन हमारे पास नॉर्मली क्या आ रहा होता है कि दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट के पेजेस वगैरह आ रहे होते हैं। अब इससे पहले भी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि आपके आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये आपको कैसे पता, मसलन इस चीज़ को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस तरह से। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ पे ये बटन आएगा, यहाँ पे ये बटन आएगा, हमें कैसे पता, हमें कैसे पता मसलन कि ये कौन सी प्लेसमेंट, कौन सी कंटेंट कहाँ पे आएगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी सजेशन किसी ने दी है, लेकिन जिसने भी सजेशन दिया उसका नेम शो नहीं हो रहा क्योंकि उसने अलो नहीं किया हुआ। तो बिल्कुल ऐसे कर सकती हैं, वो कह रही है कि ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ज़रा। हमने ना किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का नहीं करना, मलक हसन अहमद किसी एक वेबसाइट को लेकर नहीं शुरू कर देना। मसलन राइट नो क्या होने लगा अब ये समझिएगा। आप सारे क्लाइंट हो, मतलब सारे ही अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। राइट नो आप मेरे क्लाइंट हो, मैं एक डिज़ाइनर हूँ। मेरा क्लाइंट कहता है जी हमें एक ट्रैवलिंग वेबसाइट चाहिए,
ओके जी, ठीक है। उस वेबसाइट्स के अंदर लोग डिफरेंट इलाके की या कंट्रीज़ की, एरियाज़ की या कंट्रीज़ में बुकिंग करवा सकते हैं। जी, ठीक हो गया। वो कहता है जी फिर उसके अंदर आपने अच्छी-अच्छी जो रिकमेंडेड डेस्टिनेशंस हैं वो दिखानी है। जी, फाइन। फिर वो कहता है जी आप इसके अंदर मैप लोकेशन भी दिखा सकते हो। ओके जी, ये भी ठीक है। फिर मेरा क्लाइंट कह रहा है जी इसमें रेटिंग वाला सेक्शन भी दिखाएँ जी कि कौन से एरियाज़ की लोगों ने विज़िट किया तो क्या रेटिंग्स होनी चाहिए। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपने बाद में मुझे बताना है। मसलन आप एज़ ए क्लाइंट कह रहे हैं कि मेरी एक ट्रैवलिंग वेबसाइट है जिसमें ये फीचर्स होने चाहिए। फिर आप कहते हैं जी उसके अंदर सर्च का ऑप्शन होना चाहिए या सब्सक्राइब का ऑप्शन होना चाहिए। जी, ठीक है। फिर आप कहते हैं उसमें एक रजिस्टर का बटन ऐड कर दें। ठीक है। वो भी सही हो गया। फिर आप कहते हैं कि मेरी वेबसाइट में एक फुल इमेज होनी चाहिए। नॉर्मली ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में लिखा होगा। क्लाइंट जो आपको मैसेज करेगा ना लिख के कि मुझे वेबसाइट में क्या कुछ चाहिए, ये उसमें लिखा होगा। ठीक है? फिर वो क्लाइंट कहता है कि जी इसमें टेस्टिमोनियल भी होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा जिसने 5 से 6 बार ट्रैवल किया होगा, हम उसको कहेंगे कि वो हमारी वेबसाइट के बारे में फीडबैक दे। ठीक है? तो उसको हम टेस्टिमोनियल कह रहे होते हैं। फिर फर्दर पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, शेयर अस, अबाउट अस, इस तरह के पेजेस और इसको शेयर करने के जो पेजेस हैं वो होने चाहिए। बात की समझ लग गई है सारी कि ये सारा कुछ होगा। व्हाट इज मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ वाइड फ्रेम। ठीक है। मियाँ मुनीब, हम जो मार्जिन रखते हैं ना, हम मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैंने एक ग्रिड सिस्टम दिखाना है। ग्रिड सिस्टम जो बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, जो वर्डप्रेस वगैरह या बूटस्ट्रैप करते हैं, उनको आइडिया होगा कि वो 12 कॉलम्स के साथ हम उसमें इक्वल डिस्टेंस डिफाइन करते हैं और उसके लेफ्ट और राइट थोड़ा-सा मार्जिन देते हैं कि इतने पिक्सेल्स, 20 पिक्सेल्स, 12 पिक्सेल्स, 24 पिक्सेल्स होना चाहिए मिनिमम कि हमारा जो कंटेंट है वो उसके अलाइनमेंट भी सही रहे और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही रहे। ठीक है। यहाँ से मैं शेयर स्क्रीन के साथ आपको दिखा देता हूँ। आप फिर से यहाँ पे देखिएगा। अभी ग्रिड से अभी ये पार्ट नहीं है। ग्रिड सिस्टम कोई भी वेबसाइट लिख देता हूँ मैं और एंटर प्रेस कर देता हूँ इमेजेस में। ठीक है। कंटेंट वही होता है लेकिन ना हमने एक जैसे कि ये हमें एक एग्जांपल मिल गई कि इसके अंदर अगर इसी इमेज को मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा। ये मेरे पास एक वेबसाइट है। ठीक है। सिंपल स्टेशन के नाम से एक वेबसाइट है जो ऐसे बनाई गई है। दिखने में तो बड़ी सिंपल लग रही है लेकिन इसके अंदर ये 1 2 3 जो उसने सेक्शंस बनाए हैं उसको आप देख लो कि उसने किसी इक्वल ये 4 4 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फिर नीचे जो ये सेक्शन है वो भी डिवाइड है। ग्रिड सिस्टम एक्चुअल में हमें हेल्प करता है कंटेंट को अलाइन करने में। कोई भी चीज़ हमने देखी थी कि वो अच्छे तरीके से किसी एक दूसरी चीज़ के साथ अलाइन हुई होगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है। ये 12 कॉलम्स हैं। बाकी इनमें उसने स्पेसिंग डिफाइन की गई है। ठीक है। फिर आपको बताऊंगा गटर स्पेस क्या होती है। ठीक है। तो सारा कुछ हम इसमें नेक्स्ट ये ग्रेड सिस्टम में करेंगे। तो ये उसके लेफ्ट और राइट बता रहा हूँ कि ये 12 कॉलम्स पूरे हो गए। एक ये लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन स्पेस होगी और ये यहाँ पे जो राइट साइड पे इन ये 12 कॉलम्स के ये वाले एरिया में स्पेस। ठीक है। इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये कितनी होनी चाहिए। समझ लगी है या नहीं? जाहिर सी बात है मोबाइल के लिए सेपरेट वायर फ्रेम्स होंगे। ठीक है। ओके। अभी अली रज़ा और उस्मान और मियां मुनीब मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम वायर फ्रेम्स कुछ बना लें। फिर जब एक्चुअल में डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे ना। ठीक है। जब डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे तो फिर इसमें हम ग्रिड सिस्टम में आपको लगा के दिखा दूंगा इसमें और फिर आपको एक लॉजिक भी बता दूंगा कि आप इसको ऐसे बना लीजिएगा सारा कुछ इसमें ठीक भी होगा। ठीक है। मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। आपको एक फार्मूला सा बना के दे दूंगा। ठीक है। नॉर्मली यही जो आप कह रहे हैं कि ग्रिड सिस्टम्स में 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है।
बाकी उन उन कॉलम्स में गटर स्पेस हम ऐड कर रहे होते हैं, वो भी आपको करके दिखा दूंगा। ओके, तो हम यहाँ पे मौजूद थे और ये वाला सेक्शन हमने कुछ ऐसे कर दिया। अच्छा, जो बात यहाँ से हमने स्टार्ट की थी कि वेबसाइट से रेलिवेंट, ठीक है। बिनते राजा, वर्डप्रेस में ड्रैग एंड ड्रॉप होती है तो ऐप भी डिज़ाइन हो सकती है वर्डप्रेस में? आई थिंक सो। नहीं, ऐप एप्लीकेशन कोई वेब ऐप डिज़ाइन हो सकती है, लेकिन स्क्रीन स्टॉक कैसे होगी? स्क्रीन पे मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो स्टॉक कैसे होगी? वर्डप्रेस पे कोई वेब ऐप बन सकती है, लेकिन एक्चुअल में ऐप नहीं बन सकती, क्योंकि ऐप फिर पब्लिश करनी होती है आपने प्ले स्टोर के ऊपर या iOS स्टोर के ऊपर, तो वो नहीं बन सकती होगी। बाकी मैं इसमें डेवलपमेंट करता नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आइडिया है, वर्डप्रेस पे ऐप नहीं बनेगी, कोई वेब ऐप बन सकती है, वेब ऐप की जा सकती है कोई भी डिज़ाइन। ट्रैवलिंग वेबसाइट डिज़ाइन, हमारे माइंड में, सुनिएगा, हमारे माइंड में ये बात आई है कि क्लाइंट कहता है मुझे ट्रैवल वेबसाइट का वाइड फ्रेम डिज़ाइन कर दो, उसने इंफॉर्मेशन भी दे दी है और हमने पहले से ये नहीं बनाई, ठीक है। कि हमारे पास जो है पहले से, अली रज़ा, मैंने पहले भी कहा कि ये वाइड फ्रेम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेने दो, जब मैं ग्रिड सिस्टम्स में आऊँगा फिर आप जो दिल में आए क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट कोई वर्डप्रेस का नाम ले लेता है, अगर मैं उसका आंसर कहता हूँ, दूसरा वो जिसको थोड़ा सा वर्डप्रेस का पता था कहता है चले पहले इसकी पहले डिस्कस कर लें, फिर उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। स्टार्ट किया कि हमने वायर फ्रेम डिज़ाइन करना देखना है कि कैसे होता है। मैंने ये गिग्स ओपन किए हैं कि एट द एंड चलो आपको ये बनानी आ जाए, ठीक है, आपके पास एक स्किल आ जाए, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, करते रहो डिस्कस, मैं फिर आंसर करता रहूँगा वो वर्डप्रेस क्या होता है। फिर वो कहता है कि मिनिमम हम कितने ग्रिड्स बना सकते हैं, कम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मेरे पास स्क्रीन का ये साइज़ है 1024 पे, आप क्वेश्चंस करने हैं फिर ऐसे करते जाओ, 1024 के ऊपर ग्रिड्स का क्या साइज़ होगा, कॉलम्स कितने रखेंगे, उसमें स्पेसिंग कितने रखेंगे, अगर स्क्रीन का साइज़ हम बड़ा कर दें फिर कैसे होगा, 640 पे उसका उसका क्या साइज़ होगा, 720 पे उसका क्या साइज़ होगा, क्वेश्चंस करने करते जाओ। लेकिन अंडरस्टैंड करो कि जो मैं वायर फ्रेम की तरफ जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं फिर से अच्छा अच्छा वर्डप्रेस की तरफ आ जाए, अब कुछ ज़्यादा आ जाएगा सर, कोई प्लगइन तो नहीं है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन चाह रहा है, हालांकि पता है इस कोर्स से उसका कोई लिंक नहीं है वर्डप्रेस का। ग्रिड का मैंने कह दिया, मैंने कहा ठीक है इसको करते हैं, लेकिन उसको करने तो दो आप। ट्रैवल वेबसाइट डिज़ाइन, हमने एक सिंपल सी जो बात आपको बताने लगा हूँ कि वो ये है कि हमने ये देखना है कि क्लाइंट कह रहा है मुझे ट्रैवल वेबसाइट का एक वायर फ्रेम बना दो, और हमें ये नहीं पता कि वो कैसे करेंगे, ठीक है। हमने सिंपली ये करना है कि हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि ये ट्रैवल की वेबसाइट होती किस तरह से है, जो जनरल से ये ट्रैवल वेबसाइट्स जो हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, हाँ, जैसे ये मैंने ओपन किया है तो मोस्टली हमें मिलता है कि उसके ऊपर एक एक फुल एक हीरो इमेज ऐड हो रही होती है, एक पूरी इमेज लगाई जा रही होती है, ठीक है। मतलब फुल पेज इमेज आ रही होती है जिसको हम एक हीरो इमेज कहते हैं, कि फुल उस वेबसाइट के ऊपर एक मेन इमेज दिखाई जा रही होती है। लेफ्ट साइड के ऊपर मोस्टली या ऑलवेज ये लोगो ऐड होता है, हर वेबसाइट के ऊपर इस सेक्शन में लोगो आ रहा होता है, ठीक है। फिर टॉप के ऊपर हमारे पास इस तरह से ये कुछ पेजेस और सेक्शंस की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, क्या प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन जो भी आपके स्पेसिफिक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर हमें क्या दिखने को मिलता है कि सेंटर में आप कोई मैसेज कन्वे कर सकते हो, कोई अपना स्लोगन ऐड कर सकते हो, या यहाँ पर एक सर्च का सेक्शन बना सकते हो। तो ये आपका पहला स्क्रॉल सेक्शन होगा, जैसे एक वो फाइवर के ऊपर नहीं हम कर रहे हैं, फाइवर इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन है, ठीक है, पता नहीं इसने कहाँ पे गया ये। अच्छा निदा सर, मेरी बात सुने,
आज तो ठीक है, अगर कल आपकी यहाँ पे गिग ना ना बनी हुई, ये सारे स्टूडेंट लाइव सुन रहे हैं, मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। अगर आप कल की क्लास में आपने ऐप आइकन की गिग ना ना बनाई हुई, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, लाइव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे बस कोई याद करवा दीजिएगा, इसका यूज़र नेम ऐसे ही मुझे पता चल जाएगा। कि अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फाइवर पे। फाइबर का मेन जो है डैशबोर्ड, उसके ऊपर जाना है, बाइंग, स्विच टू बाइंग हम करते हैं। ये वाला, ठीक है, समझ आ गई है। ये फाइबर की मेन मसलन स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, जब आपने अकाउंट साइन इन वगैरह नहीं किया होता या ज्वाइन नहीं किया होता, ठीक है। इसके ऊपर जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये एक मेन उसने फुल इमेज दिखाई हुई है, एक साइड पे लोगो आ रहा है और ये इसकी डिटेल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आप इस पर सर्च कर सकते हो या इसके ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी उनका मैसेज है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह से अब हम देखते हैं कि जो ये ट्रैवलिंग वेबसाइट्स है ना, इनके ऊपर भी इसी तरह से डिज़ाइन आपको दिखने को मिल रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, ठीक है। जो चीज़ बनाई जा रही होती है वो ट्रेंडिंग होती है, वो ओल्ड स्टाइल में नहीं होती कि कोई अब पुरानी सी वेबसाइट ले आए पहले से वाले सेक्शन में, कि जिसके ऊपर जो जिसके हेडर के अंदर मेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐड किया जाता है, वो नहीं, वैसे नहीं आपने करना, ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट देख लो उसके अंदर हमें ये वाली चीज़ मिली है। सेम अब हम अपने फिग्मा वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से करके, और यहाँ से इसके फिल वाले सेक्शन में जाके इसका मैं जो कलर है वो चेंज कर दूंगा ज़रा सा, ये वाला। और इसको यहाँ से रेक्टेंगल को पकड़ के राइट लेफ्ट साइड से सेंड टू बैक कर दूंगा, ठीक है। इवन कि ये जो मैंने ऐड किए हैं इनका कलर थोड़ा सा मैं डार्क कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट करना है थोड़ा सा कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, सिर्फ अपने क्लाइंट को बताने के लिए। अब मैं अपने टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इसका साइज बड़ा कर दूंगा, समझ लग रही है, ये वाला साइज यहाँ पे आ गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है यहाँ पर कोई इमेज है, ठीक है, अंडरस्टूड बात होती है। इस पर आप राइट क्लिक करके इसको लॉक भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल है जी लॉक करने का ऑप्शन, तो मैंने इसको लॉक कर दिया है, ठीक है। ये वाली जो बैक साइड के ऊपर इमेज थी वो मैंने लॉक कर दिया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मिडल में होगा ये वाला सेक्शन, इधर हमारे पास आ रहा होगा उसका सर्च बॉक्स, ठीक है, सर्च वाला सेक्शन आ रहा होगा। उसका कोई कलर आपने यहाँ से सेट करना है तो आप देख लीजिएगा, कुछ ये है, इस तरह से आ जाएगा। जस्ट रफली, इसमें ये नहीं देखना कि अच्छा वो बटन्स राउंड होंगे, कॉर्नर्स राउंड करने हैं, स्ट्रेट करने नहीं, आप जस्ट बता रहे हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और सेम आप यहाँ पे भी एक और ले आओगे इसको, यहाँ पे वो सर्च बटन होगा ना आपका, ये आप वो बता रहे हो कि यहाँ पे ये सर्च वाला सेक्शन आपका कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, समझ लग रही है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपका एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपका एक मैसेज लिखा आ रहा होगा, टेक्स्ट मैसेज, वो आप डमी भी ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से करके, ठीक है। ये टेक्स्ट बार दी है, और इसका फ़ॉन्ट का साइज मैं बढ़ा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके, राइट क्लिक करके प्लगइन्स, और यहाँ से लोरम इप्सम टेक्स्ट, और यहाँ से मैं कोई भी एक सेंटेंस कहता हूँ कि इसको जनरेट कर दो, सही है। रैंडम डमी सा टेक्स्ट वगैरह जो मैंने उसको कहा कि यहाँ पे ऐड कर दो। अब यहाँ पे ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके एक साइड पे लोगो की प्लेसमेंट है, ये लोगो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक साइड पे इस तरह का कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे जो भी उसके बटन्स वगैरह होंगे वो ये होंगे, ये इसकी सर्च सेक्शन होगा। अब मैं इसको डिजाइन तो नहीं कर रहा, समझ लग रही है कि वायर फ्रेम में और एक्चुअल डिजाइन में क्या डिफरेंस है। अब जस्ट आप प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट और टेक्स्ट बता रहे हो कि कहाँ कहाँ पे क्या कुछ आ रहा होगा, ये हमारे पास एक सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है जी, आप कहते हैं जी हमारे पास जो डेस्टिनेशन एंड डील्स हैं वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि इसमें टेक्स्ट मसलन, अब नेक्स्ट कौन सा फीचर ऐड करना है बताएं, आप लोगों ने ही बताना है, शाबाश बताओ कि नेक्स्ट कौन सा फीचर ऐड करना है। अली रजा, लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी में डिटेल्स ज्यादा होती हैं, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि हमारे पास एक सेक्शन सा बना होगा, ठीक है? जिसमें इमेजेस वाला कुछ इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ करो कि एक इस तरह से मैं कहता हूँ कि एक इमेज ऐड हुई होगी, ठीक है? उसी इमेज वाले सेक्शन में इसको बड़ा कर देते हैं। इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है? और इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ कि इसी वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, ये इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे हम रेक्टेंगल्स तो 2-3 लगा रहे हैं, ठीक है? उन रेक्टेंगल्स का कलर जो है हम कुछ ये वाला ऐड कर देते हैं। कोई भी, ये टेक्स्ट को रिप्रेज़ेंट खुद ब खुद ही हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे टेक्स्ट होगा, यहाँ पे ये भी टेक्स्ट आ रहा होगा और यहाँ पे ये सेक्शन हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक डेस्टिनेशन की इमेज आएगी, उसका नेम लिखा आएगा, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये आइडिया है जस्ट, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप स्टार ऐड करना चाह रहे हो तो वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि कोई एक रेटिंग होगी, कुछ ऐसे, ठीक है? उसका कलर भी आप ये व्हाइट कर दो। तो ये हमारा एक इन दोनों को पकड़ के आप आपस में अलाइन कर दो, ठीक है? ये लीजिएगा, ओके। अब इस सब को मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद अब आपके ऊपर है कि आपने यहाँ पे कितने दिखाना चाह रहे हो, 3 हैं, 4 हैं, ओके। एक ये हो गया, आल्ट की से इसका मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल डी से इसको, ये लीजिएगा, ठीक है? इन तीनों को यहाँ से सही हो गया। अब मैं सेम इसी का एक और कॉपी यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, ओके। समझ लगी? अब पता चल रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या कंटेंट आएगा, कहाँ-कहाँ पे क्या कुछ हो रहा होगा। ये लो, समझे कि नहीं समझे? अब कोई आइडिया हो रहा है? अब तो नहीं इसमें कोई मुश्किल बात लग रही? ओके। अब नीचे नेक्स्ट हम हमारे पास जो भी सेक्शन आएगा, नेक्स्ट हम एक कोई सेक्शन बना लेते हैं, कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास एक सेक्शन होगा, ठीक है? और इस सेक्शन के अंदर ये लो, ठीक है? कलर्स जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए और आर प्रेस करता हूँ, फिर से मैं एक बार इसको क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ नीचे की तरफ और बढ़ा देते हैं। समझ लग रही है? अब इस सेक्शन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास आ रही होंगी कुछ इस तरह से डिटेल्स, ठीक है? कोई लोकेशंस टाइप चीज़ें, कंटेंट, ठीक है? और आल्ट की प्रेस करके अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, उसको कंट्रोल डी प्रेस करता जाता हूँ, ठीक है? और थोड़ा-सा इसका ज़रा आइडिया हो जाएगा। क्रिएट ये टेक्स्ट पार्ट है और इसको मैंने लॉक कर देना, राइट क्लिक करके, ये लॉक का ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एल, लॉक और अनलॉक एक ही चीज़ से होते हैं, एक ही जगह से होता है। यहाँ पे हम कोई एक मैप दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैप होगा, कोई डेस्टिनेशन आप फाइंड करना चाह रहे हो, कुछ भी इस तरह से, ये मैप वाला फीचर आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर मेरे पास ये जो प्लगइन है मैं इनमें देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे मैप पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं इंटरनेट से भी लेकर आ सकता हूँ, ठीक है? मैप वेक्टर लिखूंगा, ठीक है? किसी स्पेसिफिक एरिया का मैप चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, या
जस्ट आइडिया के लिए, ठीक है? वो मैप की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें वो एपीआई या उसके इंटीग्रेशंस वो कर देते हैं खुद ब खुद ही। डेवलपर खुद ब खुद उसकी ना इंटीग्रेशन कर देगा, मतलब ऐड कर देगा उसको कि यहाँ पे ये मैप आएगा इस तरह से, लाइव मैप आएगा, फिक्स लोकेशन मैप आएगा, वो डिटेल्स के मुताबिक ही उसमें होता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे आ गया, इसको बड़ा भी करना है तो कर दो ज़रा। ओके, फिर आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो कि जी आपके पास यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, ठीक है? कि डिफरेंट जो है टेस्टिमोनियल सेक्शन आ रहे हैं। मसलन जो बंदा जिसने पहले से आपकी कोई सर्विस बाय की है, वो प्रेस करके ये लिप्स टूल आ जाएगा, ठीक है? तो उसका कोई मैसेज, उसका एक्सपीरियंस वो कोई शेयर करना चाह रहा है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये नॉर्मली इस तरह की जो लाइंस है ना, वो टेक्स्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट कंटेंट आएगा, ठीक है? और एक और बात है कि आपके पास जो है ये माउस होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। राइट नो जो है, मसलन नॉर्मली तो मैं माउस यूज़ कर रहा होता हूँ, अभी नहीं कर रहा तो थोड़ा सा ना इसको यूज़ करने में, लैपटॉप को, ये सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ या कुछ भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो शॉर्टकट कीज़ और जो टच पैड है ना, इस तरह से सही तरह से ये यूज़ नहीं होता फिर। कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और इसमें भी इक्वल स्पेस यहाँ पे रख के ऐड कर देंगे। सही हो गया। इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करके आप सेंटर अलाइन कर दो। एक ट्रैवल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने डील्स बता दी कि ये डील्स आ रही हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। प्रीवियस जिन लोगों ने इस वेबसाइट के थ्रू ट्रैवलिंग की उनका फीडबैक आ गया, ऊपर पेजेस आ गए, लिंक्स आ गए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि और इसमें क्या फीचर्स वगैरह होंगे। गालिया रियाज, ये वो कॉन्टेक्ट वाला मैप नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये कॉन्टेक्ट वाला मैप नहीं है। सुमाम खालिद कह रही हैं कि कुछ वेबसाइट्स में एक ही स्क्रीन के ऊपर, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर एक ही स्क्रीन के ऊपर वो स्लाइड शो हो रही होती हैं, तो उनमें की वायर फ्रेमिंग कैसे होगी? उस केस में हम जस्ट ये करेंगे, ये देखना, ये इमेज है ना जो जो मैंने दिखाई है, ये वाली इमेज यहाँ पे लगाई है ये। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे सर्कल्स 3 डॉट्स ऐड कर देता हूँ, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें मूवमेंट आएगी, ठीक है? ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि इनमें ना आपस में मूवमेंट होगी। और इसको आप सेंटर में कर दो, वाइट बेशक रहने दो, ठीक है? अब ये बता रहे हैं डॉट्स के यहाँ पे ये वाली जो इमेज होगी, ये वाली इमेज, एक तो इसका साइज बड़ा हो गया कुछ ज़्यादा ही। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इमेज आएगी उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, फ्लो आएगा, वो स्वैप करेंगे जिस तरह फाइबर पे भी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो इस तरह से डॉट्स ऐड किए जा रहे थे। अब वो बता रहा है कि ये चेंज होगा इस चीज़ में, इस तरह से स्लाइड सेक्शन आएगा। अगर आप सेम कहते हैं ना कि अच्छा सर इसमें भी करके दिखाएं, मतलब यहाँ पे किसी और का टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दोगे, इस केस में ये साइज थोड़ा सा छोटा करने के बाद आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन टूल लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ये लीजिएगा, ठीक है? ये यहाँ पे आ जाएगा इसके सेंटर में।
और ये वाली इधर आ जाएगा और इसको राइट और इसको फ्लिप हमने करना है। यहाँ पे हमारे पास इसका फ्लिप का भी ऑप्शन आ रहा होगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये लीजिएगा। और आप इनको डिस्ट्रीब्यूट इक्वल कर दें, ग्रुप करके इनको सेंटर अलाइन कर दें। समझ लग रही है बात की? आप यहाँ पे भी चीज़ दिखा सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, वो सेक्शंस सही है। अब आपके कमेंट्स वगैरह में देख लूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया आइकन्स वो तो लास्ट पे आएंगे सर, हमें हर सेक्शन की हेडिंग्स लिखनी होती हैं कि नहीं वायर फ्रेम्स में? जिशान रशीद, नहीं बिल्कुल नहीं। स्लैश एरो से भी रिपीट कर सकते हैं, वो एरो मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। ठीक है, ये बहुत इजी टास्क है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये देखें, ये फाइवर के ऊपर लोगों ने इसकी गिग्स बनाई हुई हैं, वो इसको सेल कर रहे हैं। तो आप लोग भी बनाओ। जैसे कि ये एक बंदा है, या बंदा है या बंदी है, ठीक है, वो कहती है जी मैं वायर फ्रेम डिजाइन करती हूँ। देख लो इसने क्या डिजाइन किया जो आपसे नहीं होता, ये लो, ये इसका वायर फ्रेम देख लो, लोगों का उसने लिखा है यहाँ पे। ये अब आपको समझ लगेगी कि अब आप देखेंगे अच्छा यहाँ पे इमेज आएगी, यहाँ पे भी इमेज आएगी, ये उसने टेक्स्ट है, ये भी बटन है, ये भी इसका बटन है, नीचे उसका कंप्लीट डिफरेंट टेक्स्ट है। और आगे देख लो ठीक है, अब मुझे कहना ना पड़े कि इसकी गिग नहीं बनानी, ठीक है, इसकी गिग बनी होनी चाहिए। पहले से खुद ही बना देना, जो भी चीज़ आपको सिखानी है ना उसकी गिग बना देनी है। मैं चेक करूँ ना करूँ, पूछूं, आप मुझे बताएं कि ये लें सर गिग बना दी है, फीडबैक दें। ये लो, ये कोई बंदा उसने फोटोशॉप में वायर फ्रेम बना दिया है, मसलन उसका माइंड काम करता है, उसने कहा अच्छा ये इस तरह से बॉक्स ही लगाने हैं, फोटोशॉप में ला दो। बाकी उसका काम शो नहीं हो रहा, उसने फोटोशॉप का टैग ऐड किया हुआ है साथ। इलिस्ट्रेटर में भी बन सकते हैं सर। वेबसाइट और एप्लीकेशन वायर फ्रेम दोनों की सर्विस दे सकते हैं, फिग्मा के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं वायर फ्रेम के लिए। बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। वायर फ्रेमिंग के लिए क्लाइंट को सिर्फ इस तरह से ये रफ स्केच चाहिए, वो आपको ये नहीं कहेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर में बनाया। बहुत रेयर केस होता है क्लाइंट के कि इस सॉफ्टवेयर में बनाना है, अदरवाइज क्लाइंट ये डिमांड नहीं करता, ठीक है। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी के लिए क्लोज करता हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि इस सेक्शन में ये आ रहा होगा, जैसे ये फाइवर में मैंने बताया कि लास्ट के ऊपर ये नहीं आ रही होती सारी डिटेल्स, कैटेगरीज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कम्युनिटी, और नीचे ये शेयर करने के आइकन्स वगैरह। तो वो भी हम जल्दी से एज इट इज़ बना लेते हैं कि यहाँ पर एक मैं अगर सेक्शन के तौर पे दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने इसका इसका मैं साइज़ कैसे बड़ा करता हूँ, मसलन मैं अपने फ्रेम का साइज़ कैसे बड़ा करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैं साइज़ ऐसे बड़ा करता हूँ कि मैं उस फ्रेम के टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जो उसका ऊपर नेम लिखा आ रहा होता है। जब उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाता है, और साथ ही इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर लेता हूँ, या यहाँ से भी राइट साइड से भी इसकी हाइट लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट एल से ये लॉक हो गया, ये जो मैंने अभी ऐड किया है। और अब मैं यहाँ पे ये सेक्शंस ऐड कर दूंगा उसके केस, ये कैटेगरीज वगैरह, तो मैं यही अगर कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और राइट क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट मैंने प्रेस की है उसको ऊपर लेकर आने के लिए, और ये मेरी मेन कैटेगरी होगी, और ये जो कंटेंट है सारा कुछ इसका साइज कुछ ऐसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आप डिफरेंट कलर इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये कैटेगरीज वाला सेक्शन जो आपको शो हो रहा है वो वाला, अगर आप ये इसका कलर भी बेशक यही रहने तो कोई मसला नहीं है। एक सेक्शन आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, तीसरा, जितने भी आपके पास वो सेक्शंस हैं आप यहाँ पे वो ऐड कर दोगे कि ये हमारे पास होंगे। और फिर इसे राइट क्लिक करके अनलॉक करता हूँ मैं, ठीक है। इसका साइज मैं कर देता हूँ यहाँ से छोटा, और यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएंगे शेयर और कॉन्टैक्ट अस वाले बटन। फिर ये लोगो नॉर्मली बिल्कुल बॉटम पे भी सेम लोगो, बॉटम पे भी आपको ना दिखने को मिल रहा होता है यही लोगो, जो वेबसाइट्स होती हैं इनके बॉटम पे भी दिखने को मिल रहा होता है, ठीक है। लोगो और वेबसाइट नेम आ रहा होता है कुछ ऐसे।
हम यहाँ पे इस लोगो को ले आएंगे और यहाँ पे आगे कोई मैसेज ऐड करना है वो आ जाएगा, ठीक है। कोई कोई बटन, कोई किसी चीज़ का वो ऐड हो जाएगा, सही हो गया। और यहाँ पे आपके पास वो आइकन्स आ जाएंगे और आप यहाँ पे वो आइकन्स ऐड कर दोगे सोशल, ठीक है। लीजिएगा, सही है। ये जस्ट बताना होता है, एक रफ आइडिया देना होता है, इसमें ये नहीं है कि प्रॉपर मैं बना दूं तो फिर उस एक्चुअल डिज़ाइन में वायर फ्रेम में डिफरेंस क्या रह गया। ये लीजिएगा। तो अब मैं कंट्रोल माइनस करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सारा कुछ हमने इसको बना लिया। तो अगर मैं इस सारे को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव, ठीक है। और इसको अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने बनाया क्या है। लीजिएगा, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट मसलन एक वेबसाइट का हमने रफ सा वाइड फ्रेम बना लिया, जिसके अंदर अभी हमारे क्लाइंट की कोई इनपुट नहीं थी, जिसमें हमें जस्ट ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे लोगो की प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे वो बटन्स होंगे और यहाँ पे ये सर्च सेक्शन होगा। ये हमारे पास इमेज आएगी जिसके हमारा जिसके बैक साइड के ऊपर इमेजेस मूव कर रही होंगे। ये हमारा डेस्टिनेशन वाला सेक्शन होगा जिसमें हम रेटिंग्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये कोई नियर अबाउट लोकेशन फाइंड करने का सेक्शन है। ये टेस्टिमोनियल इस तरह से होंगे। अब इसमें होता क्या है, मतलब इस वायर फ्रेम का फायदा क्या है। क्लाइंट कह देता है कि मुझे ना ये जो मैप वाला पेज है यहाँ पे नहीं चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट भी कमेंट कर रही थी कि वो अबाउट अस में हो, हालांकि वो छोड़, तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा करो या टेस्टिमोनियल ऊपर मूव कर दो, या वो ये कहता है कि ये जो नीचे आपने 4-5 कैटेगरीज बनाई है ना, इनका ये व्यू नहीं होना चाहिए, इनको चेंज कर दो, ठीक है। तो इसको इस डिजाइन को चेंज करना, या क्लाइंट कहता है कि मुझे स्टार्टिंग में फुल इमेज नहीं चाहिए, यहाँ पे ये जो आपने इमेज लगा दिया ये नहीं चाहिए, इसको चेंज करो। या आप कह देते हैं कि सर ये इतनी बड़ी सर्च बार नहीं हमें चाहिए, इतनी बड़ी सर्च बार क्या करनी है, एक छोटी सी कॉर्नर पे ऐड कर दें। तो इसको चेंज करना इजी है, इसका रफ स्केचेस चेंज करना इजी है, ना कि पहले बाद में एक्चुअल में बनाया हुआ डिज़ाइन उसमें चेंजिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डिज़ाइनर के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। तो जो क्लाइंट है उसका पहले से यहाँ पे उसका माइंड सेट हो जाएगा, उसे आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ बनने क्या जा रही है, ठीक है। और जो चेंजिंग इस मुझे आप बताएं कि इसमें चेंजिंग करना आसान है या एक्चुअल में पूरी वेबसाइट डिज़ाइन बनाकर उसमें चेंजिंग ऐड करना आसान है, ठीक है। मैप का राइट नो अज़का यासीन मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर ऐड कर दिया था, एक स्क्रीनशॉट लिया वहां से, ये गूगल से, और उसको ऐड कर दिया, इमेज जस्ट दिखाई है, ठीक है, ठीक है। गिग पे लगा सकते हैं, ठीक है। वाइड फ्रेम बनाने से पहले यूएक्स जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। यूएक्स से क्या मुराद है, वो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर रिसर्च, वो सारा कुछ हम करेंगे। सर रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, उसवा बाजवा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पूरी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, फिर हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। ओके, किसी भी वेबसाइट के फ़ॉन्ट कौन से हैं या कौन से होने चाहिए, सुमाम खालिद। अच्छा, एक एक सिंपल सी टिप देता हूँ आज के लिए, एक सिंपल सी टिप दे देता हूँ कि वो ये है कि जितनी भी हमने स्क्रीन डिजाइन वेबसाइट्स आप देखते हो, मेरी बात सुने, बड़ा एक आपको आसान सा आंसर बता देता हूँ। आपके पास मोबाइल फोन है और आपके पास यहाँ लैपटॉप भी ओपन होगा, आप किसी भी मोबाइल ऐप को ओपन कर लो, किसी भी मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल से ओपन कर लो या किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, आपको एक चीज़ दिखने की मिलेगी कि जो फ़ॉन्ट होगा ना उसके एजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी टिप है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स वगैरह होने चाहिए। वेबसाइट डिज़ाइन या मोबाइल ऐप्स में एक सिंपल टिप ये है कि हमने विदाउट एजेस वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना होता है। अब ये क्या चीज़ है एजेस, हमें तो पता नहीं एजेस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें एक टर्म यूज़ होती है सेरिफ वर्सेस सैन सेरिफ, ठीक है। अब आपको समझ लग जाएगी, ये इमेज आप देखिएगा गौर से, ये जो इमेज आपके सामने आ रही है ना, सैन सेरिफ जैसे ये ए है, इसके कोई एजेस नहीं है, ये है सेरिफ एजेस वाले फॉन्ट, ठीक है, आसान लफ्जों में कि इसके एज बाहर निकले होते हैं, ये एजेस वाले फॉन्ट है। सैन सेरिफ जिनके कोई एजेस नहीं है। अब आप अपनी मोबाइल ऐप से देखें, ठीक है, अपने मोबाइल ऐप से चेक करें या अपने पास कोई भी वो देख लें, वेबसाइट कोई ओपन करके देख लें, कि आपको पता चलेगा कि ऐसे फॉन्ट यूज करने हैं जिनके एजेस ना हों। एक तो ये टिप मिल गई कि वेबसाइट बनानी है, मोबाइल ऐप डिजाइन करनी है, इसमें फॉन्ट वो लगाना है जिसके एजेस ना हो, ठीक है।
स्क्रीन मैंने ऑफ की है। अच्छा, स्क्रीन में शो नहीं हुआ, ये देखिएगा, ये है, ये चीज आपको शो नहीं हुई, ये सेरिफ, ये पता चल गया सैन सेरिफ कौन से होते हैं, सेरिफ कौन से होते हैं। सैन सेरिफ जिनके एजिस नहीं है, और सेरिफ जिनके एजिस होते हैं, ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेरिफ फ़ॉन्ट्स आर ओल्ड, नहीं नहीं, ये ओल्ड नहीं होते, ओल्ड वाला कोई कंसेप्ट इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मेरा क्वेश्चंस तो देख लें, पता नहीं यहाँ पे किसी ने मेरा क्वेश्चंस तो पढ़ लें, ये किसी ने कमेंट किया है। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक स्ट्रीम यार्ड का लिंक होगा या फेसबुक का एक लिंक है, उसके थ्रू अपने फेसबुक अकाउंट को अलो कर दें कि आप कमेंट पढ़ कर रहे हैं तो मैं उसको पढ़ लिया करूं। अब मुझे पता ही नहीं आप कौन स्टूडेंट हो, मेरा कमेंट तो पढ़ लें। अब मैं कैसे फाइंड करूं कि ये पहले किसने कमेंट किया है और मैं उसको अब बताऊं कि अच्छा आपका ये कमेंट है, इसको अलो कर दो, ठीक है। ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे नहीं पता चलता कि ये कौन है। तो फिर अगर किसी को मैंने ये सोचा हो कि बाद में उसका आंसर करूँगा, तो मैं कैसे आंसर करूँ कि आप कौन से स्टूडेंट हो और आपका क्या क्वेश्चन था। फातिमा अज़हर को मैंने कहा था बाद में देखेंगे, उसका मुझे याद है, उसका नेम आ रहा था, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं जी। पहले क्लाइंट बताएगा मेरी वेबसाइट का नेम, जैसे कि मेड केयर है या ट्रैवल है, तो उनका मुझे वायर फ्रेम चाहिए। क्लाइंट बताएगा मैंने एक वेबसाइट बनानी है मेडिकल से रेलिवेंट, मैं उसमें ये फीचर्स चाहता हूँ, ठीक है, मैंने ये होमवर्क किया है या ये मेरे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो आप मुझे उसके वायर फ्रेम बना कर दे सकते हो। आप उसको कहेंगे जी मैं बिल्कुल बना कर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। उसमें आप उसको बताएंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उसको पढ़ लिया, मैंने उसको समझ कर लिया है, लेकिन मैं इसके ऊपर अब मज़ीद होमवर्क करूँगा कि इसमें किस तरह से फीचर्स होने चाहिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ किस तरह से होनी चाहिए और इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, ठीक है। फिर आप रेलिवेंट वेबसाइट्स को, मेडिकल की वेबसाइट्स का एनालिसिस करोगे, देखोगे कि उनका कंटेंट कैसा है, मेरा क्लाइंट कैसी वेबसाइट चाहता है, ठीक है। फिर आप गूगल करोगे, इमेजेस को देखोगे, लेआउट को देखोगे। और वायर फ्रेमिंग की चार्जिंग भी ऑलमोस्ट उतनी ही होती है जितनी किसी वेबसाइट की होती है, लेकिन थोड़ी सी समटाइम्स कम होती है। जैसे मैंने बताया था ना कि एक स्क्रीन डिजाइन के आप $10 लोगे, तो इस केस में भी तकरीबन $10 ही लोगे, एवरेज बता रहा हूँ, इसमें कम नहीं हो जाता, समझ लग रही है बात। तो तकरीबन ये भी उतने में ही काम पड़ जाता है, लेकिन है उससे इजी, देख लो, आप सब कहते हो हमें समझ लग गई है उससे इजी काम, क्लाइंट पे उतने कर जाता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए इजी हो जाता है नेक्स्ट किसी से बनवाना। और फिर और मजे की बात, अगर एक क्लाइंट जिसका वायर फ्रेम आप बनाते हो, ठीक है, उमर फरूक, तहरीम हसन, अली रजा, एक क्लाइंट जिसके लिए वायर फ्रेम आप बनाते हो, तो वो खुद ब खुद कहेगा कि इसका आप एक्चुअल डिजाइन भी आप ही बना दो, वायर फ्रेम आपने बनाई है, आपको पहले से लॉजिक का पता है, तो एक्चुअल डिजाइन भी आप ही बना दो, ठीक। सर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना होगा, सेरिफ फ़ॉन्ट या सैंस सेरिफ? सैंस सेरिफ, जिसके एजेस नहीं होते, आयशा असलम, सैंस सेरिफ सिंपल फ़ॉन्ट, एजेस वाले नहीं फ़ॉन्ट होंगे, ठीक है। अगर हमें कोई ऑर्डर मिलता है वेब डिज़ाइन का, तो हम क्लाइंट को वायर फ्रेम खुद से बनाकर देनी है या कहेंगे, अगर क्लाइंट आपको डायरेक्टली कहता है मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करके दो, आप उसको कह दो कि मुझे इसके वायर फ्रेम है, ठीक है। अगर वो क्लाइंट कहता है जी वायर फ्रेम नहीं है, तो आप उसको को पहले वायर फ्रेम बना दो, वो कहेगा हाँ बना दो, आप उसके अलग से चार्ज करोगे। अगर वो कहता है कि आप खुद ही डायरेक्टली बना दो और वो वायर फ्रेम प्रोवाइड करता है, तो आप फिर उसको डायरेक्ट वेबसाइट डिज़ाइन करोगे, ठीक है। फैज़ा फैज़, आपका जो सवाल है वो बताओ, क्या आपका सेम क्वेश्चन है? अब मुझे क्या पता कि आपका कौन सा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करो। मसलन आपने कौन सा रेफरेंस दिया कि किसके साथ सेम क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यूज़ करो, पूरा सवाल लिखो कि सर मेरा ये क्वेश्चन है। आगे जी, साइमा खानम कह रही हैं कि गिग पे अभी जो वायर फ्रेम बनाए हैं या लगा दें या साइज चेंज करना होगा। सर गिग पे अभी जो वायर फ्रेम बनाया ये लगा दें या साइज चेंज करना होगा? ये लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन 2-3 और बनाने पड़ेंगे आपको। ओवरव्यू में जहाँ वहाँ एक लिंक है, उस पर करके लो कर दीजिएगा, फिर नेम आएगा, ठीक है। गुल जी आप सही कह रहे हैं। सर क्लाइंट हमें पीडीएफ या वर्ड फाइल में पीडीएफ प्रोवाइड करेगा, हमें कंटेंट को देखते हुए सेक्शन बनाने होंगे। बिल्कुल, ज़ुबैर बिल्कुल, क्लाइंट किसी फॉर्मेट में बताएगा तो सही ना कि होन ऐड क्या करना है, क्लाइंट बताएगा ना। जैसे आपसे पूछ रहा था कि क्या होना चाहिए इसमें, आपने बताया, मैंने उस हिसाब से काम कर दिया। वो टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, पीडीएफ, कोई रेफरेंस लिंक देगा, बिल्कुल देगा।
बाकी आपने खुद ऐड करने होंगे। सर अकाउंट लो किया है बट नेम शो नहीं हो रहा, इसको आप देख लो। मेरे लिए ये बड़ा ना थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। सर ये आपने सिंगल पेज वेबसाइट की वाई फ्रेमिंग की है, बट अगर हमें ऑल टैब्स की अलग अलग करनी पड़ जाए तो फिर कैसे बनाएंगे, ये एक सवाल है। इसको देखो जी, वो कहती है कि अगर ये ठीक है, ये तो आपने सिंगल कर दिया, अगर नेक्स्ट का करना हो तो फिर कैसे होगा, फिर ये देखना जी, इसको आल्ट प्रेस करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट कर दिया। अब फर्ज करो कि वो कहता है कि यहाँ पे वो अबाउट वाले पेज पे क्लिक करता है, तो फिर क्या होगा, अब ये अबाउट वाला पेज आ गया, तो मैं अब नेक्स्ट अबाउट वाले पेज के मुताबिक चेंजिंग कर दूंगा कि ये सारा कुछ इसमें नहीं होगा, ठीक है। उसको बताऊंगा कि ये सारा कुछ इसमें नहीं आएगा, बाकी जो कंटेंट है वो इसमें आ रहा होगा, ठीक है। तो अबाउट वाले सेक्शन में ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। सेम मतलब उसमें चेंजिंग कर दूंगा, बाकी उसको दिखा दूंगा कि ये होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे सवाल आया है, सर जो स्क्रीन साइज आपने लिया स्टार्ट में था बट एंड पर जाकर वायर फ्रेम का साइज कम हो गया, क्यों? नहीं, मैंने साइज कम नहीं लिया, मैं उसका हाइट इंक्रीज करता रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं है। सर बाकी टैब्स की वायर फ्रेमिंग अलग से बनाएंगे हम। आपने एक पेज को वायर फ्रेम बनाया, बिल्कुल। बाकी बाकी जो है मतलब अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडमिशंस, जो भी है वो अलग से इसी तरह से पेजेस बनेंगे जो मैंने अभी दिखाए हैं, बिल्कुल। सर क्लाइंट अगर खुद वाई फ्रेम प्रोवाइड कर दे किसी कंपेटिटिव साइट का और हमें उस वाई फ्रेम से इशू आ रहा हो तो वाई फ्रेम न्यू बना कर देना होगा, अलग से चार्ज करेंगे। उमर फरूक थोड़ी सी ना, अब समझिएगा, एक काम होता है, आपको पता है कि एक्चुअल में ये कोई काम नहीं है। मसलन क्लाइंट कहता है कि ये वायर फ्रेम आप बना दो, अगर तो आपको कोई माइनर सी चेंजिंग करनी पड़ रही है तो वैसे ही कर दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि टोटल मुझे खुद ही करना पड़ेगा, इसमें मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा, फिर आप उससे चार्ज कीजिएगा, ठीक है। आपका ये गोल होना चाहिए कि सिर्फ अर्निंग नहीं करनी, आपका ये गोल है कि मेरा क्लाइंट आएगा मुझसे सेटिस्फाई रहे, मुझे फुल स्टार रेटिंग देकर जाए, कुछ एक्स्ट्रा भी खुद ब खुद देकर जाए और दोबारा भी मेरे पास आए। ये गोल नहीं रखना कि बस अब एक बार आ तो गया है अब ना ये जाए, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, वो ऑर्डर तो कंप्लीट कर देगा, हो सकता है रेटिंग कम दे जाए, वो अगेन ना आए। तो चार्ज हम किस केस में करते हैं कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बदल जाए, सारा कुछ अगेन बनाना पड़े, तो हम कोई किसी भी केस में उसे चार्ज करते हैं, ठीक है। इवन के यहाँ पे एक स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल किया था अनलिमिटेड रिवीजन्स के बारे में, कि आप लोग लिख देते हैं अनलिमिटेड रिवीजन्स, देन मैं ये क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, सुनिएगा। मसलन आप किसी सर्विस पे लिख देते हो अनलिमिटेड रिवीजन्स, अब क्लाइंट आया, वो कहता है फैजा फैज कलर चेंज कर दो, हो गया कलर चेंज। वो कहता है इसका फॉन्ट चेंज कर दो, हो गया। वो कहता है थोड़ा सा ना इसका आइकन चेंज करके दे सकते हो, आपने कहा चलो कर देते हैं। अब वो क्लाइंट कहता है कि ऐसा है कि मेरे ज़हन में ना नया आइडिया आ गया है, क्या तुम वो बना के दे सकते हो? अब आपने उसको बताना है, हाँ मैं बिल्कुल बना के दे सकता हूँ, इसके ऊपर फिर से काम होगा और मैं इतने डॉलर इसके एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। अगर वो कहता है अनलिमिटेड रिवीजन्स, उसको अनलिमिटेड रिवीजन्स ही हैं। अनलिमिटेड रिवीजन्स होती हैं किसी बनी हुई चीज़ में थोड़ा बहुत चेंज करना, ठीक है। एक तरफ अगर उसकी पूरी, क्योंकि अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, जब क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएँ, फिर आप उससे चार्ज करते हो, ठीक है। अगर वो माइनर से ट्वीक करवा रहा है, कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज़ बड़ा करना, छोटा करना और 1-2 बार कह रहा है, तो वो उसको अनलिमिटेड रिवीजन्स काउंट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात की भी समझ लग गई होगी कि कब क्लाइंट को कहना है कि अब मैंने चार्ज करना है और कब आपने इसको फ्री में करके देना है, ठीक है। लेकिन अगर वो हर मिनट बार 10-10 बार चेंजिंग करवा रहा है कि कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, फिर उस केस में हम क्लाइंट को करते हैं मजीद एजुकेट कि देखो मैं काम तो कर रहा हूँ, मैंने लिख भी दिया अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ टाइम रिवीजन्स मसलन होती ही रहेंगी, इसमें मेरा टाइम लगता है, ठीक है। और मैं इतनी देर से इस पे काम कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं आपको इतना चार्ज करना चाह रहा हूँ, या आप खुद पे एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो, तो पोलाइट वे में बात करोगे तो नॉर्मली क्लाइंट को समझ लग जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर वायर फ्रेम से पहले यूएक्स डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, यूएक्स डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रबिया जमान, बिल्कुल नेक्स्ट हम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। हमने ये देखना है कि बटन के साइजेस किस तरह से होंगे, अगर एक लिस्ट व्यू आ रहा है, ग्रिड व्यू आ रहा है, तो उसमें से कौन सी चीज़ को हमने पहले प्लेसमेंट करनी है, कौन से केसेस में कब सेक्शंस रखेंगे। एक्चुअल में क्योंकि 2-3 दिन बाद क्लास हुई है, तो आज भी अगर मैं जस्ट थोरेटिकल बातें ही करता रहता, कुछ बना के ना दिखाता, तो आपको लगना था शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं, कि मसलन जस्ट डिस्कशन है, तो वो यूएक्स प्रोसेस में हमारी डिस्कशन ज़्यादा होगी, ठीक है, कि टॉपिक्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फिर उसको मैंने अभी के लिए थोड़ा सा आज किया नहीं है, मैंने सोचा कि चलो एक स्किल तो इनको थोड़ा सा पता चले ना कि अब यहाँ कर सकते हैं, ठीक है।
एक्चुअल डाटा जो क्लाइंट देगा वायरफ्रेम्स में ऐड करना पड़ेगा या जो डमी बना के देनी होगी, कन्फ्यूजन हो रही है। तहरीम हसान, अगर क्लाइंट आपको एक्चुअल डाटा दे देता है तो आप उसको लिख दो, अगर क्लाइंट कहता है अभी कोई एक्चुअल डाटा नहीं है तो आप उसमें डमी लिख दोगे, इसमें कंफ्यूज क्यों होना है। ठीक है सर, वेबसाइट के थीम्स ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं, मेन वायरफ्रेम से हम कोई थीम डिज़ाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है उसका पहले आप स्केच तो बनाओगे, वायरफ्रेम से कर सकते हो, लेकिन वो थीम डिज़ाइन इटसेल्फ अलग काम है एक। ओके, जिशान अली का सवाल है कि सर जी एक्चुअल डिज़ाइन भी बन जाए तो उसमें एनिमेशन भी डाल के देंगे हम, या फिर उसको जस्ट फॉर्मेट में ही वही फाइल मांगेगा उससे सेंड कर देंगे। जिशान अली, एनिमेशन ऐड करके देना इसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, एक्चुअल में उसको फ्लो करके दिखाना कि अगर वो किसी चीज़ के ऊपर माउस ओवर करता है वो बोल्ड हो जाती है, या किसी मेन्यू बार के ऊपर लेकर चलता है तो उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाती है, जैसे यहाँ फाइवर भी कर रहा होगा अभी किसी चीज़ का। ये देखें, ये जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन के ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये पूरा एक सेक्शन नजर आता है। ठीक है, ये एनिमेशन है, ये प्रोटोटाइपिंग आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे करता हूँ ये चीज शो हो रही है, ये भी आप इस कोर्स में करोगे, ये चीज आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे करनी है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे ये फाइवर वाले केस में इसकी जो इमेजेस स्वैप हो रही हैं, ये खुद ब खुद ये वाली ये भी हम करेंगे, इसमें टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वॉइस ओवर पे क्लिक किया तो ये न्यू पेज ओपन हो गया, ये लिंक किया हुआ है, ये भी आपको करना सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे ये देखना, ये स्लाइडर सा लगा हुआ है कि ये आपस में पता नहीं कंट्रीज या क्या बता रहा है, ये भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये एनिमेशन ये प्रोटोटाइपिंग में हम करेंगे, प्रोटोटाइपिंग वाले पार्ट में ये सारा कुछ होगा, पहले कुछ बना लें फिर ये होगा। अभी ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर किसी ने कहा ना कि सर स्क्रीन ऑफ, ये ले, चलो फिर से देख लो, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। हाँ, हाशिम अली 00 आपके लिखने पड़ते हैं, आपके 000 लिखना पड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये इसको रिमूव करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, आप फिर से शेयर करता हूँ। आप ये देखिएगा। ठीक है, आप फिर से देखिएगा, फाइवर कहाँ पे गया, ये फाइवर, ये मैंने ओपन किया। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे हम फाइवर ओपन करते हैं और ये जो इमेजेस बार बार चेंज हो रही हैं, ये एनिमेशन आपको करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट डे देखना, एक नई चीज़ नोट करना कि जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना तो ये फाइवर का ऊपर ये हेडर आता है। ठीक है, ये हेडर एक शो होता है, ये भी हम फीचर्स लगाकर देखेंगे। ठीक है, कि ये कैसे होता है। और अगर मैं इसको डाउन करता हूँ, ये ग्राफिक डिजाइन के ऊपर माउस ओवर लेकर जाता हूँ तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्टिंग नहीं आ रही, ये वाली जो लिस्टिंग आ रही है, ये भी हम करके देखेंगे कि अगर इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो कैसे आता है, ये भी हम करेंगे। फिर अगर मैं किसी एक बटन पे क्लिक कर देता हूँ ये वर्डप्रेस के ऊपर, तो ये वर्डप्रेस का न्यू पेज ओपन हो गया, ये भी हम करके देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे सामने ये अभी जो नोटिफिकेशन आया था कि अकाउंट जो है साइन इन कर लो, ज्वाइन कर लो, वो भी देखेंगे। फिर अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये एक लिस्ट सी शो होती है, ये भी हम करके देखेंगे। ठीक है, फिर हम ये इस तरह के ये बटन्स वाले फीचर्स भी ऐड करके देखेंगे, ये बटन्स भी बनाकर देखेंगे कि इनसे क्या होता है। ठीक है, समझ लग रही हो। तो ये सारा काम प्रोटोटाइपिंग में होगा और एनिमेशन का पार्ट है, ये हम करेंगे। अब शो हुआ या नहीं हुआ, अब स्क्रीन शो थी या नहीं, अब जो मैंने रिपीट कर दिया, अब मैंने जो स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया है कि नहीं, अब भी नहीं शो हुआ, मुझे बताएं इस बार शो हुआ है या नहीं हुआ। सर हम ये सब फिग्मा में करेंगे, फिग्मा में भी हो जाएगा, डॉब एक्सटी में भी हो जाएगा, किसी और सॉफ्टवेयर में करना होगा उसमें भी कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ का वायर फ्रेम बनाना है, सुने, अपनी मर्जी से किसी भी वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाना है, प्रोटोटाइपिंग के अलग से चार्जेस होंगे, बिल्कुल अलग से चार्जेस होंगे। ठीक है, और मैनुअल करना है, प्लगइन्स वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का आपने वो बनाना है और उसे ग्रुप में शेयर कर देना है, और गिग भी बना लीजिएगा। ठीक है, और निदा सहर आपकी गिग मुझे लाजमी चाहिए, मुझे अब आप याद हो गई हो सीरियसली। ठीक है, आपका चूंकि अकाउंट भी ओपन है मेरे पास, ये काम नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती।
एक से एक, मतलब निदा नहीं और भी स्टूडेंट्स हैं, छुट्टी करवा दूंगा, मैं लाइव बता रहा हूँ। कल तक इसने गिग ना बनाई हुई, ये क्लास में है, ये सुन रही है नहीं सुन रही, ये रिमूव कर दूंगा। अगर बनाई होगी मोस्ट वेलकम। ठीक है, ऐप आइकन डिजाइन की गिग बनानी है, फिलहाल एक ही बना लो। ठीक है, कि क्या कहेंगे कि रमजान में इतने स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब काम करना है, करते ही नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। सर प्रोटोटाइपिंग वाई फ्रेम्स के नेक्स्ट पेजेस में डिफरेंट बता दें। प्रोटोटाइपिंग मुस्वा बाजवा, आपकी बात मैं समझा नहीं। ठीक है, इस उसमें थोड़ा सा मिक्सअप कर गया हूँ। ठीक है, तो अटेंडेंस अपनी लगा लें जी, बिल्कुल अटेंडेंस लगा लें। सत्यान आसिफ साहब कह रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगा लें। अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही है। दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरे के लिए दुआ करें। ठीक है, अच्छी अच्छी नीयत रखें और काम करते जाएं। ठीक है, जस्ट मेरे सुनने से बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, प्रैक्टिकली करना है तो आर्डर आएगा, और मैं चाहता हूँ आप अर्निंग करें। ठीक है, किसी भी वेबसाइट की कर लेना या किसी मोबाइल ऐप की कर लेना, मतलब अपनी मर्जी है। काम करना है कुछ भी कर देना, वाई फ्रेम बना के शेयर कर देना। मुझे हो के पास इसने बना लिया, और गिग बना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, गालिया रियाज वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का साइज ले लेना, जो मैक्सिमम साइज है वो आप इसमें ले लीजिएगा। ठीक है, मलिक हसन आप कमेंट करें, जो आपका क्वेश्चन है पूछ लें, आंसर कर दूंगा, इनबॉक्स कर दो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।